ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को, दोस्तों को नमस्कार। आपको सुना रहे हैं साईं बाबा के जन्म से बढ़ते हैं आगे बचपन की ओर। पिछले भाग में आपको साईं बाबा का जन्म कैसे हुआ सुनाया था। अब चलते हैं बाबा के बचपन की ओर। बाबा का उपनयन संस्कार होना है। बाबा की उम्र 8 वर्ष। पंडित जी पहुंच गए। पूजा विधि चालू हो गई। मुंडन हुआ बच्चे का। पूजा पाठ समाप्त हुई। उसके बाद उपनयन संस्कार कंप्लीट होने के बाद पंडित जी ने बच्चे से कुछ बोलने के लिए कहा। कुछ बोलने के लिए यानी दीक्षा के रूप में जो मंत्र पंडित जी बच्चे से बुलवाना चाह रहे थे, बोलने के लिए कहा, लेकिन बच्चा नहीं बोला। पंडित जी ने प्रार्थना की, महाराज प्रभु आपने ही मुझे यहाँ बुलाया, आपने ही मुझे आज्ञा दी ये सब काम करने की, उसके बावजूद आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए, एक शब्द तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। आज आपको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चा बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल मौन अवस्था में मंद मंद मुस्कुरा रहा। जो गांव वाले पास पड़ोसी आए थे, अब वो छीटाकशी करनी चालू कर दी। पंडित जी आप बिना वजह इस बच्चे को इतना वो दे रहे हैं, ये भगवान है, ये है वह। अरे ये नहीं बोलने का, ये तो माई अन्ना का पुराने पापों का नतीजा है जो इनके जन्म में ये गूंगा बच्चे की आगमन हुआ। पंडित जी उनको समझा रहे थे, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। बोलेगा और पंडित जी बारंबार बच्चे से प्रार्थना कर रहे जैसे कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन बच्चा नहीं बोल रहा। इतनी देर में अब गांव वालों की, पास पड़ोसियों की छीटाकशी। अरे क्या बोलेगा गूंगा? पंडित जी बिना वजह के भाव दे रहे हो आप। भाई बड़ी जोर का तूफान, बहुत जोर का तूफान, आदमी उड़ने के लिए तैयार। इतना भयंकर तूफान, आंधी, बिजली चमक रही। अब गांव वालों की हवा खराब हुई। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? पंडित जी कहने लगे, जिस बच्चे को तुम साधारण समझ रहे हो वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। वो जन कल्याण के लिए स्वयं पर ब्रह्म धरती पर पधारे हैं और आप इसे हल्के में ले रहे हो। बच्चा कुछ नहीं बोल रहा। देखो, बच्चा केवल बोल ही तो नहीं सकता, सुनता तो है ना। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखो, उसको आपकी किसी बात का बुरा नहीं लग रहा, लेकिन प्रकृति को तो बुरा लग रहा है। बच्चे को, स्वयं भगवान को बुरा नहीं लग रहा, लेकिन प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, इन सबको तो बुरा लग रहा है। आप शांत हो जाओ, मत बोलो। प्रभु जन कल्याण के लिए कुछ तो बोलो। इस तरह से बाबा से, बालक रूपी बाबा से प्रार्थना बराबर पंडित जी की चालू। यहाँ तक कि पंडित जी प्रार्थना करते करते शांत मुद्रा में आ गए। तब बच्चे ने बोलना चालू किया। क्या बोला? सबसे पहले बच्चा क्या बोला? बच्चे ने सबसे पहले विष्णु पुराण का श्लोक बोला। उसके बाद चारों वेद के एक एक श्लोक बोला। अब बच्चे का बोलना था, सारे गांव वाले जहां थे वहीं के वहीं स्थिर अवस्था में आ गए। पंडित जी कहने लगे, मैंने कहा था ना, ये बच्चा गूंगा नहीं था, इसने मौन व्रत रखा हुआ था और प्रतिदिन
अपने ध्यान योग में व्यतीत रहता था और इसको कंठस्थ चारों वेद याद हैं, विष्णु पुराण कंठस्थ है, तो क्या इसको साधारण बच्चा कहना चाहोगे? खैर जी, माई अन्ना ने बच्चे का बहुत प्यार किया और बच्चे ने जो था आगे की पूजा विधि खुद श्लोक बोल के पूरी की। खैर उपनयन संस्कार हो गया, बच्चा धीरे 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 घुलने मिलने लगा, माई को आई बोलने लगा, अन्ना को बाबा बोलने लगा। इस तरह से दिन बीत रहे थे। अब तो पंडित जी ने, जिस मंदिर में पंडित जी थे उस मंदिर की शाम की आरती का कार्यभार, स्तुति का, प्रभु स्तुति का, भगवान की स्तुति का कार्यभार बच्चे को सौंप दिया। बच्चे को कार्यभार सौंप दिया। बच्चे का काम प्रतिदिन शाम को मंदिर में जाके स्तुति करना था। चारों ओर खुशी का माहौल। अब बच्चे ने अपना रंग दिखाना चालू किया। क्या दिखाना चालू किया? मैं इस दुनिया में किस लिए हूं, मैं इस दुनिया में किसके कल्याण के लिए हूं। अब बच्चे ने ये सब बातें सोचनी चालू कर दी। खैर धीरे धीरे समय बीत रहा था कि एक दिन बच्चा इस मंदिर जा रहा था कि रास्ते में देखा कि गांव वाले आपस में झगड़ा चल रहा था। एक परिवार में झगड़ा चल रहा था। पुत्र अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल रहा था कि तुम्हारी इस घर में कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे ने बीच में आके इंटरफेयर किया तो उसने बच्चे को धक्का मार दिया और अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, फिलहाल बाबा 8 साल के बाद उपनयन संस्कार वाले दिन बोले। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।